हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं एकदम सिंपल करके दे दूंगा आपको। दोनों प्रकार के जनरेटर यहाँ पे देखेंगे, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट वाला एंड डीसी डायरेक्ट करंट वाला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। नाउ आपको वन शॉट वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में, एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम जनरेटर, सिर्फ और सिर्फ जनरेटर के बारे में बात करेंगे एंड डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ एकदम सिंपल करके बताऊंगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसका कंसेप्ट हमें पहले समझना पड़ेगा। मैंने एक कॉपर का वायर लिया है। कॉपर के वायर को मैं कंडक्टर कहूंगा तो चलेगा, बुरा तो नहीं मानोगे आप, है ना। तो कंडक्टर लिया, उसका मैंने एक स्प्रिंग जैसा शेप दिया, उसको लूप बनाया, सोलेनॉइड भी कह सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसके दोनों एंड के बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। सर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट है, मोटर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब इसके अंदर एक छोटी सी मोटर होती है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है ना। आपने मोटर का वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा, बीच में एक छोटा सा एक्सल होता है, एक्सल घूमता है। उस एक्सल के ऊपर अगर मैं ये कांटा लगा दूं, बराबर, तो ये कांटा ऐसे ऐसे घूमेगा। अच्छा, पूरा रोटेशन कंप्लीट नहीं करता, बिकॉज यहां पर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, आपको दिखाई दे रही है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग क्या करती है, कांटे को पकड़ के रखती है, पूरा गोल गोल घूमने नहीं देगी, एक लिमिट तक वो कांटा घूम सकता है। ठीक है, चलो सिंपल आपको बात बताता हूं। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर होती है एंड एक स्प्रिंग होती है अंदर, जो कांटे को पूरा घूमने नहीं देती। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिव का मतलब क्या, एकदम छोटे से छोटे करंट को भी, माइन्यूट करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इसको इस्तेमाल ही उस रीजन के लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट माइन्यूट करंट्स। यहां पे नीचे लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे छोटे वैल्यू के जो करंट होते हैं, माइक्रो एम्पियर्स में, उनको भी ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट्स माइन्यूट करंट्स। ठीक, एंड दूसरी बात, इसका कांटा आपको दिख रहा है बीच में है, एकदम सेंटर में है। कांटा दोनों तरफ घूम सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। तो ये हमें क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, करंट अगर ऐसे जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो कांटा ऐसे घूम रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, करंट अगर ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो कांटा ऐसे घूमेगा। कांटा बीच में है, दोनों तरफ घूम सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर पहली बात, ये क्या करता है, एक तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, माइन्यूट करंट्स को भी डिटेक्ट करता है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन भी हमें ये बताता है। गैल्वेनोमीटर, छोटी सी मोटर होती है, स्प्रिंग उसको पकड़ के रखती है, पूरा घूमने नहीं देगी, बीच में कांटा है, इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, बस सिंपल। आपको समझ में आ गया। चलो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, करंट को डिटेक्ट करता है। चलो, अब मैंने एक मैग्नेट यहां पे लिया हुआ है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइंस के फॉर्म में दिखता है। तो ये जो लाइंस होती हैं, इनको मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहूंगा, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहूंगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो लाइंस होती हैं, ये एक कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, बराबर है। और मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, साउथ से लेके नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो एक कंप्लीट लूप फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, एक कंप्लीट लूप। बाहर क्या रहेगा, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर क्या रहेगा, साउथ से नॉर्थ। दो बात समझ में आई। ये लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी ये काटेंगे नहीं, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। चलो, थोड़ी थोड़ी बातें आपको मैंने यहां पे बता दी। अब मुझे बताओ, ये मैग्नेट अपने जगह पर रुका हुआ है ना, स्थिर है। वैसे ही मेरा जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर,
कॉपर की जो वायर है वो भी अपने जगह पे रुकी हुई है, स्थिर है। तो इस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में आपको कोई भी डिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? क्या कोई भी करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को आगे लेके आऊं, मैग्नेट को अगर मैं मूव करूं, तो क्या मुझे गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज दिखेगा? मतलब क्या यहां पर करंट प्रोड्यूस होगा? देखो, मैग्नेट को करीब ला रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन फिर से अब इस पोजीशन में अपना मैग्नेट स्थिर है, स्थिर, और कंडक्टर भी स्थिर है, जगह पे रुका हुआ है। तो इस पोजीशन में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। करंट कब प्रोड्यूस होता है? करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब ये कंडक्टर एक्सपीरियंसेस चेंजिंग मैग्नेटिक, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये हमारा कंडक्टर, जब ये वायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करती है, मतलब उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, तब करंट प्रोड्यूस होता है। इस पोजीशन में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर से जब मैं मैग्नेट को मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना, तो फिर से यहां पे करंट प्रोड्यूस होने वाला है। फिर से देखो चाहिए तो, चलो, ये अपना मैग्नेट था, स्थिर पोजीशन में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैग्नेट को मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मैग्नेट को मूव करेंगे, फिर से करंट प्रोड्यूस होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हो तो कंडक्टर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेट को करीब लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। लेकिन स्थिर होंगे दोनों तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आपको दोनों में से किसी एक को मूव करना होगा। ऐसा हो सकता है कि अपना जो मैग्नेट है ये स्थिर हो, एक ही जगह पे रुका हुआ हो, एंड आपका जो कंडक्टर है उसको आप आगे पीछे मूव करोगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तब करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब क्या? प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है एंड करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। चलो, अब इसके ऊपर हमें एक लॉ समझना पड़ेगा जिसको फैराडेज लॉ कहते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, जिन्होंने इस प्रिंसिपल की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनना, आपको याद है जो मैंने मैग्नेट बनाया नॉर्थ साउथ, उसके आसपास ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई थी मैंने, यस और नो? है ना? ये हो गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, कॉइल मतलब क्या? आपने जो कंडक्टर का जो आपने ये कॉइल बनाया था, मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी, बराबर है। मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके आओगे तो कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं वो चेंज होंगी। मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, फिर से कॉइल के ऊपर की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो चेंज होंगी। सो व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा जो मैंने आपको अभी कहानी बताया, आगे पीछे करना है। करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, यही है यहां पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। चलो, दिस लॉ इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अगर आपको एग्जाम में पूछा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है तो 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन आप लिखोगे। अदरवाइज एग्जाम में पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो भी आप यही लिखोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड एज
इंड्यूस्ड करंट। जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो अब करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ये हमें समझना है। तो इसके लिए एक रूल आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, राइट हैंड रूल भी होता है। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है? मोटर के लिए होता है। मेरे एक सर थे लक्ष्मीकांत मिश्रा, तो मैं याद रखता हूं LM लेफ्ट फॉर मोटर एंड राहुल गांधी राइट फॉर जनरेटर। राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर। ठीक है, LMRG, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं सिंपल। राहुल गांधी राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर। तो अपना राइट हैंड इस तरीके से, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा बनाओ। एंड आपकी जो मिडल फिंगर है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और आपका जो थंब है, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को होने चाहिए, बराबर है। अब आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, फिर आपका जो थंब है ये बताएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो मैग्नेट है उसको आप स्थिर रखो एंड आपकी जो कॉइल है उसको आप मूव करो, आगे पीछे मूव करो, तो भी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे हम किसको मूव करने वाले हैं? हम कंडक्टर को मूव करने वाले हैं। जो अपना जनरेटर हम पढ़ेंगे उसमें मैग्नेट अपने जगह पे स्थिर होते हैं एंड ये जो हमारी कॉइल होती है वो मूव करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, तो थंब क्या बताता है? मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो मिडल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो इसको हम याद कैसे रखते हैं? मोशन के लिए मो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, करंट के लिए आई। तो अपना सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म बनता है मोबी। क्या बनता है? मोबी। मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट, मोबी। एम, मो, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। मेरा ये राइट हैंड है, आपको ये शायद लेफ्ट हैंड लग रहा होगा बिकॉज मैं अपने आप को मिरर करता हूं। यहां पे आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, आप खुद ऐसे अपना हाथ करो एंड देखो एंड समझ जाओ। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इसको अप्लाई भी हम करेंगे। बाय द वे, अपना लाइव बैच आरएम 5.0 चल रहा है, बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रहा है। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है। यहाँ पर मैं हूं, शुभम सर हैं, गैलेक्सी मैम है, हमें आपने यूट्यूब पे भी देखा है, एंड बाकी फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। ठीक है, बैच में आपको बहुत कुछ मिलता है, लाइव क्लासेस तो मिलते ही हैं, पूरा टॉपिक क्लियर किया जाएगा, पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला है। डाउट सॉल्विंग के लिए एक IVR नंबर दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। दिन में मेरे को 15 से 20-30 कॉल तो आते ही हैं, उठाता हूं, सबसे बात करता हूं। टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट सीरीज होगी एंड सब्जेक्टिव में आप पेपर लिखोगे एंड उसको चेक करके भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, फ्रॉम प्ले स्टोर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी फ्री मटेरियल भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी एंड कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, तो अब मुद्दे पे आते हैं। आइए बात करते हैं हमारे जनरेटर के बारे में। सबसे पहले हम कौन सा जनरेटर देख रहे हैं? हम AC जनरेटर देख रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर। सर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखो, वन शॉट वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये डिटेल में मैंने वन शॉट वाले वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहां पर अगर सिंपल भाषा में मुझे बताना है तो समझो ये आपकी वायर है, वायर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब पता है हमें, बेसिक बातें हैं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। समझ लो 10 लोग हैं, आगे भाग रहे हैं फिर वापस पीछे भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं पीछे भाग रहे हैं, इधर चला मैं उधर चला, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। करंट कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे होता है, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट का कंस्ट्रक्शन यहां पे देख रहे हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, कॉपर का होता है, कॉपर की वायर होती है जिसको हमने एक लूप का शेप दिया है, रेक्टेंगल का शेप दिया है। ठीक है, इसको नाम दिया अ ब कड़ अग बाई चड्डी दिस्ते। एंड इसमें से आप देख सकते हो एक शॉर्ट तंगड़ी है, एक तंगड़ी छोटी है और एक तंगड़ी मतलब उसका लेग, पैर उसका। ठीक है, तंगड़ी समझते हो?
लेग पीस, एक तंगड़ी शॉर्ट है और एक तंगड़ी लॉन्ग है, ठीक है। ए वाला शॉर्ट है, डी वाला लॉन्ग है, सिंपल, छोटा बड़ा, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप हो गया। अच्छा, दोनों साइड पे हमने मैग्नेट लगा दिया, नॉर्थ एंड साउथ। हाँ सर, इसका साउथ पोल किधर है? इधर साउथ पोल भी रहेगा, इसका इधर नॉर्थ पोल भी रहेगा, लेकिन यहां पे उसकी जरूरत नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखाते। मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, सेपरेट नहीं किया जा सकता पोल्स को, ठीक है, ये बात याद रखना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आ गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने लगाया कंडक्टिंग रिंग्स, इनको मैंने नाम दिया R1 आणि R2, ध्यान से सुनना। कंडक्टिंग रिंग्स मेटल की रिंग्स होती हैं, ठीक है, रिंग्स होती है मेटल की। एंड आपको एक और बात बता दूं, ये जो ए वाला तंगड़ी है, इसको मैं कौन से कलर से बताऊं? येलो कलर से बताऊं। ये जो ए वाला तंगड़ी है, ये R1 से जुड़ा हुआ है। ए वाला तंगड़ी R1 को टच करता है, और ये जो डी वाला तंगड़ी है वो R2 को टच करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना ये मेरी बात, फिर से बता रहा हूं। ए वाला जो शॉर्ट तंगड़ी है वो R1 को टच करता है, एंड डी वाला जो लंबा तंगड़ी है वो R2 को टच करता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? छोटा तंगड़ी R1 के पास है और बड़ा तंगड़ी R2 को टच करता है, इतना मैंने आपको बता दिया, याद रखना ये इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कंडक्टिंग रिंग्स हो गए, एंड इनके बीच में रहेगा एक एक्सल, एक बड़ा सा रॉड रहेगा। मुझे बताओ, अगर एक टरबाइन है, टरबाइन पता है आपको, सुना है आपने टरबाइन? एक बड़ा सा पंखा होता है, ठीक है। उस टरबाइन को मैं इधर लगाऊंगा एक्सल के ऊपर, टरबाइन घूमेगा तो ये एक्सल घूमेगा। ध्यान से सुनना, टरबाइन एक पंखा होता है, पंखे को हम घुमाते हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं तो एक्सल भी घूम रहा है, एक्सल के साथ साथ ये R2 R1 ये दोनों रिंग्स भी घूमती हैं, सब कुछ घूमता है, ठीक है। एक्सल घूम रहा है, रिंग घूम रही है, एंड ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप ABCD वो भी पूरा घूमेगा, सब कुछ घूमता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सल को घुमाया, इधर मैंने क्या लगाया? टरबाइन, पंखा लगाया, उसको घुमाएंगे, एक्सल भी घूमेगा, रिंग्स भी घूमेंगी, अंदर का लूप भी घूमेगा। सिंपल बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, मैग्नेट वैसा ही रहेगा, बाकी सब कुछ घूम रहा है, ओके। चलो, एक्सल को अभी तात्पुरता यहां से हटा देते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर आते हैं दो कार्बन ब्रशेस, जैसे मोटर में थे वैसे यहां पर भी होते हैं। ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है। एंड ये कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पर स्थिर हैं, स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी, ये हिलने वाले नहीं है, घूमने वाले नहीं है। क्या क्या घूमता है? एक्सल, अंदर जो एक्सल था, रॉड था, वो घूमता है, रिंग्स घूमती हैं, एंड रिंग्स के साथ साथ पूरा लूप भी घूमता है। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। छोटा वाला तंगड़ी, छोटा वाला तंगड़ी किससे कनेक्टेड होता है? R1 से कनेक्टेड होता है, और जो लंबा वाला तंगड़ी है वो किससे कनेक्टेड होता है? R2 से कनेक्टेड होता है। चलो, इतना क्लियर हुआ। अब फाइनली एक एक्सटर्नल सर्किट भी लगाऊंगा मैं। चलो, कार्बन ब्रश को याला पण आपण नाव देऊया B1 आणि B2, कार्बन ब्रश को नाम दे दिया B1 एंड B2, ठीक है। अब एक्सटर्नल सर्किट हमने लगा दिया, जिसके अंदर क्या है? एक गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, बीच में कांटा रहेगा, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखा सकता है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है। ये हो गया अपना कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। जनरेटर है ये, मोटर नहीं है, बैटरी वैटरी नहीं लगानी है, ठीक है। एक्सल को हमें घुमाना पड़ेगा, अपने आप नहीं घूमता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो एक्सल है हम उसको घुमाते हैं, टरबाइन लगाते हैं, विंड टरबाइन हो गया, वाटर टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया। टरबाइन घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, रिंग्स घूमेंगी, अंदर का लूप घूमेगा। अंडरस्टैंडिंग इट? क्लियर बात है। ब्रशेस स्टेशनरी हैं, ये भी याद रखना, ब्रशेस घूमते नहीं हैं। डिटेल में बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, मेरे को कोई घाई नहीं है, आपको भी कोई घाई नहीं है, अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी चलो, अब क्या होगा मेरे को बताओ। एक मिनट, थोड़ा पीछे आओ, इधर तक समझा? अभी देखो, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने इसको घुमाया, ठीक है, एक्सल को घुमाया तो कॉइल भी घूम रही है। आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर से देख लो चाहिए तो। देखो, जैसे जैसे अपना लूप घूम रहा है, गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन भी
दोनों डायरेक्शन में दिख रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आइए समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस लूप को घुमाना स्टार्ट किया, इस पोजीशन में अपना लूप आया, ठीक है, घुमाना स्टार्ट किया, ये अपनी लूप है ABCD, ध्यान से सुनना ABCD। मुझे बताओ AB, ये जो आर्म AB है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना ऊपर, एंड आर्म CD कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। इन दोनों के ऊपर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करने वाला हूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलो AB की बात करूंगा, AB के ऊपर अप्लाई करेंगे। सब लोग अपना हाथ यहां पे चित्र में जैसा दिख रहा है, मेरे टकले पे जो चित्र है मेरा ही हाथ है, ठीक है, ये मेरे ही बाल हैं, देखो कंपेयर कर लो, ये देखो दिख रहा है बाल, दिख रहा है, मेरा ही हाथ है, ठीक है। अपना अपना हाथ ऐसा बनाओ, सब लोग ऐसा करो, ऐसा बनाओ ऐसा हाथ, ठीक है। अब मुझे बताओ आर्म ऊपर जा रहा है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताओ, नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मोशन ऑफ द कंडक्टर, आर्म AB कहां जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, तो थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो करंट कहां प्रोड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। मिडल फिंगर से हमें करंट पता चलता है, तो करंट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर की तरफ। तो अब देखो आर्म AB के अंदर करंट जा रहा है फ्रॉम A टू B, करंट प्रोड्यूस हुआ कौन से डायरेक्शन में, A से लेके B। इज दिस वेरी क्लियर, सिंपल आपको बता रहा हूं। चलो फिर आर्म CD के ऊपर करो अपना हाथ ऐसा, कैसा है मेरे को ही नहीं, मैं भूल गया कैसा करने का, अरे बाप रे, एकदम करो ऐसा हाथ करो, थोड़ा हाथ दुखेगा आपका लेकिन करो, ऐसा हाथ बनाओ, सब लोग ने बनाया। अभी आर्म CD की बात करूंगा मैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। मिडल फिंगर क्या, इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द कंडक्टर, CD किधर जा रहा है, CD जा रहा है नीचे, थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो मिडल फिंगर क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन, करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो आर्म CD के अंदर आपको क्या दिखेगा, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। AB में क्या हो रहा है, A से B जा रहा है, अंदर जा रहा है, CD में C to D आ रहा है, बाहर आ रहा है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, लूप के अंदर अपना जो लूप है रेक्टेंगुलर, उसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ABCD, करंट इज फ्लोइंग या फिर करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ABCD। अच्छा अब मुझे बताओ, इधर तक तो समझ में आया। अब ये करंट, ये जो D वाला तंगड़ी है, D वाले तंगड़ी से ये करंट किधर जाएगा मेरे को बताओ, ये करंट जाएगा R2 के पास। D वाला तंगड़ी जो लंबा तंगड़ी है वो R2 से कनेक्टेड है, तो अभी करंट किधर आया, R2, R2 से किधर जाएगा, B2, और B2 से किधर जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। क्या आपको ये कहानी समझ लिया है? चलो अभी देखो, वापस देखो, D वाले तंगड़ी से करंट आया R2, R2 से B2 और B2 से जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। फिर वो करंट आगे आगे जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है लेफ्ट में, ठीक है। फिर ये करंट अभी किधर आया, B1 के पास आया, ध्यान से देखो किधर आया, B1 के पास। B1 से किधर जाएगा, R1 के पास, और R1 से किधर जाएगा, वापस तंगड़ी के अंदर जाएगा और लूप के अंदर चला जाएगा। तो मुझे बताओ, करंट एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या था, B2 से लेके B1, B2 से लेके B1, और लूप के अंदर क्या था, ABCD डायरेक्शन था। चलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई है? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अब मैं इस लूप को और घुमाऊंगा और घुमाऊंगा, घुमाते 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 अपना लूप इस पोजीशन में आ गया। आधा रोटेशन कंप्लीट हुआ, ध्यान से सुनिए, आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद अपना लूप उल्टा हो गया, DCBA उल्टा हो गया, DC नीचे आ गया, AB ऊपर चला गया। अब मुझे बताओ, अभी कैसा मजा आएगा देखो। अब मुझे बताओ, DC ऊपर जा रहा है, इसको और घुमाएंगे तो DC ऊपर जाएगा, AB नीचे जाएगा। अप्लाई करो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, DC के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, DC ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मोशन ऑफ द कंडक्टर अपवर्ड्स, करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, फटाफट बता दूंगा आपको। तो अब मुझे बताओ, DC में करंट D to C जा रहा है,
आर्म डीसी के अंदर करंट डी टू सी जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ ए बी नीचे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मोशन ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड्स, तो करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर की तरफ, बाहर आएगा करंट। तो आर्म ए बी के अंदर करंट किधर आ रहा है, बी टू ए। तो अब मुझे बताओ लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन हो गया डीसीबीए। पहले करंट क्या था, एबीसीडी जा रहा था, अभी जा रहा है डीसीबीए, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। चलो मुझे बताओ अभी करंट किधर जाएगा, ये छोटे वाले तंगड़ी से करंट आया, ऐसा 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 आया, अभी किसके पास जाएगा, ये R1 के पास जाएगा। R1 किसको कनेक्टेड है, B1 को कनेक्टेड है। तो अभी करंट किधर जा रहा है, अभी ये B1 से एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर किधर जाएगा, B2। तो एक्सटर्नल सर्किट में B1 से B2 जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया है। चलो तो छोटे वाले तंगड़ी से करंट किसके पास आया, R1 के पास, R1 से B1, B1 से एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको, फिर करंट आगे जाएगा B2 के पास, B2 से R2, R2 से तंगड़ी, तंगड़ी के अंदर जाएगा और लूप के अंदर चला जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इन द एक्सटर्नल सर्किट B1 से B2, तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधे रोटेशन के बाद क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा 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 पागल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है। देखो तो अपना लूप घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, गैल्वेनोमीटर ऐसा 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 ऐसा, दैट्स इट। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। आई होप दिस इज सुपर सुपर क्लियर। अच्छा, अब एग्जाम में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया, ऐसा आ सकता है कि इसका डायग्राम बताओ, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम के साथ कंस्ट्रक्शन बताओ, कंस्ट्रक्शन और उसके साथ वर्किंग बताओ, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो पहले तो डेफिनेशन, ये इसका डेफिनेशन है, यहां पे आपको दिख रहा है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा तो एसी जनरेटर, अगर डायरेक्ट करंट बनाएगा तो डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर कैसा होता है ये भी हम देखने वाले हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। देखो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में रेक्टेंगुलर कॉइल, अबकड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेंगे 2, ठीक है। रिंग रहेंगी, कंडक्टिंग रिंग R1 R2, छोटी वाली तंगड़ी R1 को लगती है, बड़ी वाली तंगड़ी R2 को लगती है। एक्सल, बोथ द रिंग्स आर फिक्स्ड टू द एक्सल, एक रॉड होता है, दोनों रिंग एक्सल के ऊपर फिट है, बट देयर इज अ रेजिस्टिव कोटिंग इन बिटवीन द रिंग एंड द एक्सल। रेजिस्टिव कोटिंग होती है ताकि करंट एक्सल के अंदर ना आ जाए। मुझे बताओ, रिंग का काम है करंट को पास करना कार्बन ब्रश के पास, राइट, लेकिन जो रिंग्स होती हैं उनके अंदर रेजिस्टिव कोटिंग होती है ताकि करंट एक्सल के अंदर ना आ जाए और हमें झटका ना लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ब्रश रहेंगे स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस, B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है? ले लो फोटो, खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वर्किंग हो गई आपकी, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग की बात करूंगा। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट यहां पे दिया है, AB ऊपर जा रहा है, CD नीचे जा रहा है। तो AB के अंदर करंट बनता है A से B, A to B, एंड CD के अंदर करंट बनता है C to D। तो लूप में करंट कैसा है, ABCD डायरेक्शन में करंट है। एक्सटर्नल सर्किट में क्या रहेगा, B2 से लेके B1 रहेगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बराबर है। आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच AB टेक्स प्लेस ऑफ ब्रांच CD। आधा रोटेशन के बाद अदला बदली हो जाता है, AB CD के जगह, CD AB के जगह, ब्रांच CD टेक्स द पोजीशन ऑफ AB। अभी क्या होता है, अभी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, DCBA डायरेक्शन। एक्सटर्नल सर्किट में क्या रहेगा, B1 से लेके B2 रहेगा इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। दैट्स इट, इतना ही है जो हमने अभी देखा, कोई बड़ा बात नहीं है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम में कोई A
बी सी एंड डी, ये आपका लूप हो गया, ठीक है। ये दोनों मैग्नेट हो गए, मैग्नेट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ, ठीक है। फिर ये मुझे बताओ, ये एक्सल हो गया, ये B1 हो गया ब्रश, ये B2 हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फिर ये रहेगा रिंग R1, इधर लिख दूं मैं रिंग R1, एंड ये रहेगा रिंग R2, ठीक है। सुपर सिंपल डायग्राम, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, दैट्स इट। डायग्राम आपने करना है, प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से। चलो डीसी जनरेटर की बात करूंगा। देखो भाई साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेम टू सेम मोटर के जैसा है, सेम टू सेम मोटर के जैसा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसके जैसा है? सेम टू सेम मोटर जैसा, बस इसमें बैटरी और स्विच नहीं है। स्विच के जगह पे यहां पे क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। जाओ देखो मोटर का डायग्राम देखो, उसमें क्या था? बैटरी था और स्विच था, वो दोनों हटा के यहां पे क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर दिया है, इतना ही फर्क है, बाकी सेम है, सेम है। ये आपका ए बी सी डी, ये आपका लूप हो गया, ये एक्स वाई स्प्लिटिंग हो गए, ये ई एंड एफ कार्बन ब्रश हो गया, और दो मैग्नेट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है इन द एक्सटर्नल सर्किट, इतना ही फर्क है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब जैसे ही मैंने इसको घुमाया, अच्छा बाय द वे यहां पे बीच में एक्सल होगा, और एक्सल को हमें घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये लूप घूमेगा। अपने आप घूमने वाला है नहीं, मोटर नहीं है ये, हमें इसको घुमाना पड़ेगा। एक्सल के ऊपर कुछ लगा सकते हैं, पंखा वगैरह लगा सकते हैं, उसको हमें घुमाना पड़ेगा। ओके चलो, तो हमने घुमाना स्टार्ट किया। मुझे बताओ, ए बी ऊपर जा रहा है, स्प्लिट रिंग एक्स वाई नाम दे दो, कार्बन ब्रश ई एंड एफ नाम दे दो। ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है। ए बी के ऊपर अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, सिंपल सिंपल अभी जो किया था वही है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है। मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। करंट किधर प्रोड्यूस होगा? अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या है यहां पे? ए से बी। चलो सीडी किधर जा रहा है? सीडी नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मोशन ऑफ द कंडक्टर इज डाउनवर्ड्स, सीडी नीचे जा रहा है। करंट बाहर की तरफ आएगा, सी से लेके डी। करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? सी टू डी। तो लूप के अंदर का करंट कैसा है? इधर लूप के अंदर का करंट कैसा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए बी सी डी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे बताओ, अब ये करंट यहां से स्प्लिटरिंग वाई में आएगा, और फिर वाई से कार्बन ब्रश एफ में जाएगा, और बाद में वो एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और घूमते घूमते वापस यहां से अंदर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक्सटर्नल सर्किट में मुझे बताओ, करंट का डायरेक्शन क्या है? एफ से लेके ई, कार्बन ब्रश एफ से ई इन द एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, ये मैं पूरा बता तो रहा हूं आपको डिटेल में कैसे काम कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम में पूछते नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है? समझ लो मेरी बात। चलो, इसके बाद आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, मुझे बताओ, अभी ये लूप उल्टा हो गया। डी सी बी ए, डी सी नीचे आ गया, ए बी ऊपर चला गया, बराबर है। नाउ डी सी विल गो अप, ए बी विल गो डाउन, ठीक है। मुझे बताओ, ये अब ये x है और ये y है, x एंड y। चलो अभी अगर मैं यहां पे डीसी ऊपर जा रहा है, ए बी नीचे जा रहा है, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे यहां पे, सीडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपको भी मालूम है करंट किधर जाने वाला है, डी से सी जाने वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, मोशन इज अपवर्ड्स, करंट इज इनवर्ड्स, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन डी से सी आ गया। फिर ए बी नीचे जा रहा है, ए बी के ऊपर अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, मोशन इज डाउनवर्ड्स, करंट किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे करंट बनेगा बी से ए। तो करंट का डायरेक्शन क्या बना? डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, डीसी बी डायरेक्शन में करंट आएगा। अब मुझे बताओ, करंट एक्स में आएगा, एफ में आएगा, वापस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है। यहां से वापस करंट अंदर जाएगा। करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज है क्या? एक्सटर्नल सर्किट में करंट वापस
F से E जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन अभी भी F से लेके E है, तो ये बन जाता है डायरेक्ट करंट। आप लूप को घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, करंट का डायरेक्शन F से लेके E का ही रहेगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। गैल्वेनोमीटर में नो चेंज, गैल्वेनोमीटर का काटा ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है। सो दिस इज डायरेक्ट करंट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम मोटर के जैसा है, फर्क सिर्फ है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, इतना ही फर्क है। बाकी बस आधे रोटेशन के बाद लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, डीसीबी है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में एफ से लेके ई जा रहा है। ओके, चलो, द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट, सो दिस इज डायरेक्ट करंट। अभी आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। आप देखो इधर, ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए मतलब एमीटर, एमीटर भी गैल्वेनोमीटर जैसा ही होता है, लेकिन एमीटर के अंदर समझ लो ये 0 से लेके 2 तक है, ठीक है, तो एमीटर का जो काटा है ना वो ऐसा होता है, समझ लो ना मेरी बात। गैल्वेनोमीटर में कैसा था, गैल्वेनोमीटर में काटा ऐसा बीच में होता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन एमीटर का काटा एक तरफ होता है। एमीटर आपको करंट बताता है लेकिन करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है, ये फर्क है। गैल्वेनोमीटर आपको करंट भी बताता है एंड करंट का डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है, ओके। एमीटर मेजर्स करंट, उसके अंदर भी एक छोटी सी मोटर होती है, ठीक है। वैसा ही एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको यहां पे बता दूं, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर के अंदर भी सेम एक छोटी सी मोटर होती है, काटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, एंड इट मेजर्स वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीनों में फर्क समझ में आ गया। गैल्वेनोमीटर काटा बीच में है, दोनों तरफ जा सकता है, एमीटर काटा एक तरफ है, एक ही तरफ मूव कर सकता है, करंट कितना है वो बताएगा, एंड वोल्ट मीटर क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका डीसी जनरेटर का डायग्राम है, ये क्या है, डीसी जनरेटर का डायग्राम है। अगर यहां पे ए के जगह पे मैं ऐसा बैटरी लगा दूं और एक ऐसा स्विच लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये मोटर बन जाएगी। बैटरी और स्विच लगा के क्या बन जाएगा, मोटर बन जाएगा। लेकिन एमीटर है या गैल्वेनोमीटर है तो ये क्या है, ये एक डीसी जनरेटर है, बराबर है। इसका काम क्या है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्ट करंट, दैट्स इट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। आप मोटर का ड्राइंग करोगे ना, मोटर का डायग्राम आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें से आपको सिर्फ बैटरी और स्विच को हटा के एमीटर या गैल्वेनोमीटर दोनों चलेगा। आप जी लिखो या ए लिखो, दोनों चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सब एकदम क्लियरली, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, बस एक बार रीड करो, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बता देना। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम सारे करने वाले हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।